इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है टेक्स्ट बॉक्स का। अब फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर जगह है खाली, और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट इंक्लूड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स्ड हो, एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट हो। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो मुझे टैब प्रेस करना पड़ेगा, फिर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली लाइन इस लाइन में घुस जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं यहां पे अगर एंटर प्रेस कर रहा हूं तो इसी जगह पर एक वर्ड और लिखा जाए, क्योंकि मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन क्योंकि ये पूरी एक लाइन है तो अब मुझे अगली लाइन में कुछ इंसर्ट करना है, तो फिर मुझे यहाँ पे कर्सर लाकर और वापस से टैब प्रेस करना पड़ेगा और फिर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट भी बिगड़ती है और मुझे नए सिरे से सेटिंग करनी पड़ती है। और इतने हिस्से को अगर मुझे कहीं पे कॉपी पेस्ट करके लेके जाना है तो ये लाइन का ये वर्ड भी सिलेक्ट हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को ओवरराइड करने के लिए, इस तरह की सिचुएशंस को ओवरराइड करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे इतने हिस्से को मुझे डिलीट करना है तो मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट करूं और सीधा डिलीट कर दूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इतना सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको डिलीट करूंगा, फिर इतना करना पड़ेगा और इसको मैं डिलीट करूंगा। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन अवेलेबल हैं, मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ या अपना खुद का भी एक ड्रॉ कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करके, फोंट कलर सेलेक्ट करके, फोंट स्टाइल और फोंट सिलेक्ट करके, या मैं अपना भी ड्रॉ कर सकता हूं। ड्रॉ में मुझे बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे, फोंट टाइप, स्टाइल, कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं किसी एक रेडीमेड को ही यूज कर रहा हूं, यहां पर ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं इंसर्ट कर देता हूं। अब ये देखिए, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं। जहां भी मैं ड्रॉप करूंगा वहां पे लेफ्ट और राइट साइड का जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी इमेज के केस में होता है। आइए इसमें टेक्स्ट को ऐड करते हैं। फादर नेम, मुझे इतना ही हिस्सा ऐड करना था। अगर मुझे कुछ सोर्स देना है दे दूंगा, अदरवाइज इस लाइन को मैं डिलीट भी कर सकता हूं, क्योंकि ये रेडीमेड टेम्पलेट है तो इसमें कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं और अपने ही कुछ स्टाइल्स इसमें इनहेरेंट हैं। अब मुझे बेनिफिट ये है कि इस पूरे बॉक्स को मैं उठाकर कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, इजी टू मूव है, जहां पे भी मैं चाहूँ वहां रख सकता हूँ और खाली जगह में मैं इनको रख सकता हूँ और खाली जगह का पूरा यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये साइजिंग हैंडल से मैं इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ एज पर माई नीड। उसके बाद हमारे पास आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में कुछ ऑटो टेक्स्ट आते हैं हमारे पास। ऑटो टेक्स्ट का मतलब है कि कुछ पहले से ही जनरेट किए हुए टेक्स्ट। जैसे मेरा कंप्यूटर है ये, तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे कहीं पे भी इंक्लूड करना है तो मैं बड़ा इजीली बिना दोबारा टाइपिंग किए क्विक पार्ट ऑटो टेक्स्ट में जाऊंगा और ये मेरा नाम है, ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी मैंने कर्सर लेकर गया वहां पर ये नाम ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये तो है ऑटो टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी यानी किसी ऑथर का नाम, कंपनी का नाम, ये सब चीजें अगर आपको ऐड करनी है तो जैसा कि आपके सामने ये एग्रीमेंट का एक टेम्पलेट है और इसमें ये कुछ नाम लिखे गए हैं, कंपनी नेम, कॉन्टेक्ट नेम। आप देखें इसके चारों तरफ ये एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप से बना हुआ है जिसमें ये 3 डॉट्स हैं, तो ये बेसिकली क्विक पार्ट्स ही हैं। आप जैसे ही किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एडिटेबल हो जा रहा है और वहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ क्विक पार्ट्स के थ्रू इंसर्ट करके दिखाता हूं। क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आप ऑथर इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देखें ऊपर ये ऑथर का लेबल लग गया है। ये बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है सिंपली कि ये ऑथर का नाम है। आप कुछ भी बीच में लिख सकते हैं, पब्लिश डेट डाल सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, बहुत सारी तरह के क्विक पार्ट्स हैं। ये देखिए मैंने पब्लिश डेट डाली, यहाँ पे ये कैलेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया और मैं अब इसको डाल सकता हूँ। यहाँ से वापस से एडिट करना चाहूँ
तो मेरे पास कैलेंडर हमेशा बना रहेगा। कंपनी नेम मैं डालूं तो आप देखिए सेम उसी तरह से ब्रैकेट बन गई है और ऊपर कंपनी लिखा हुआ है, सेम उसी तरह से जैसा कि ये बिजनेस एग्रीमेंट में आप देख रहे थे, ये 3 डॉट्स बनी हुई थी और यहाँ कंपनी नेम लिखा था। तो ये टेम्पलेट्स इसी तरह से बनाए जाते हैं और क्विक पार्ट्स का यूज करके हम अपने खुद के टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। क्विक पार्ट का बेनिफिट ये है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरा जो टेक्स्ट है वो एडिटेबल हो जाएगा और मैं अपनी कंपनी का नाम बीच में डाल सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी तरह के क्विक पार्ट्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट स्टाइलिंग के लिए होता है, तरह तरह के डिजाइन अवेलेबल हैं हमारे पास। जैसा कि मैं इसको ले लेता हूँ, यहां से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब आप देखिए, तो आप देखिए कुछ इस तरह की राइटिंग मेरी स्क्रीन पे आ गई है। इसमें मैं इमेज वाली सभी फीचर्स अनेबल कर सकता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑटो शेप, पिक्चर पे जाएंगे, लेआउट पे जाएंगे। अगर मैं इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर दूंगा तो अब आप ये साइजिंग हैंडल्स भी मिल जाएंगे आपको इसमें और मूविंग टूल भी मिल जाएगा। इसको उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं आप। बाय डिफॉल्ट ये अलाइन विद द टेक्स्ट होता है इस फॉर्मेट में, जिसमें आपको सिर्फ साइजिंग हैंडल मिलते हैं। आप इसको रोटेट नहीं कर सकते और मूव नहीं कर सकते, ये सिंपली टेक्स्ट की तरह ही मूव होता है। यानी अगर मैंने इसको उठाकर कहीं रखा है तो वो एक सिंगल कैरेक्टर की तरह आप इसको पिक कर रहे हैं। अब जैसे मैंने इसको उठाकर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के DE के बाद रखा था, तो अब ये उसको एज अ टेक्स्ट ले रहा है, एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट कर रहा है। मैं दोबारा से करके दिखाता हूं। मैंने यहां से इसको पिक किया, ड्रैग किया, ये कर्सर आप देखें कहां जा रहा है। अब जैसे DE के बाद मैंने इस कर्सर को रखा तो ये सिंगल कैरेक्टर की तरह इसने इसको ट्रीट किया है और इसको DE के बाद और N से पहले इसको प्लेस कर दिया है। लेकिन यदि अगर आप इसको एज अ इमेज ट्रीट करना चाहते हैं और वही सब फंक्शनैलिटीज आप चाहते हैं तो फॉर्मेट ऑटो शेप एंड पिक्चर में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट या बिहाइंड द टेक्स्ट आप करेंगे, या आप इनमें से भी किसी को यूज कर सकते हैं, स्क्वायर या टाइट में से। तो इन सब से वो सब इमेज वाले जो प्रॉपर्टीज हैं वो अनेबल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इसको इन लाइन विद टेक्स्ट रखेंगे तो ये इसी डिफॉल्ट पोजीशन पर ही रहेगा। अगर आप इसको स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर देंगे तो इसमें आपको ये रोटेशन हैंडल, मूविंग टूल और साइजिंग हैंडल सब मिलेगा। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब इसमें सब वही फंक्शनैलिटीज आ गई हैं जैसा हमने पहले इमेज के केस में डिस्कस किया था। स्क्वायर एंड टाइट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अलाइनमेंट आप समझते हैं कि लेफ्ट अगर कर देंगे तो वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, राइट कर देंगे राइट हो जाएगा, अदर कर देंगे तो वो कस्टमाइज्ड हो जाएगा। एडवांस फीचर में भी बहुत सारी पोजीशनिंग आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और रैपिंग आप यहां से भी कर सकते हैं, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो ये कुछ एडवांस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। पोजीशन में आप इसके मार्जिन्स अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन रख सकते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशन होता है कि आप एग्जैक्ट बता देते हैं कि इतने सेंटीमीटर के बाद ये इमेज आनी चाहिए, आप एग्जैक्ट उसकी पोजीशन सेट कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। तो ये सब ऑप्शंस आप यूज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी है इसको चलाना और इन सब ऑप्शंस को सेट करना। आइए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप कैप, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं कि जो पहला लेटर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस लाइन पे क्लिक करके ड्रॉप कैप अनेबल किया तो जो टी है, दिस का टी जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। इससे थोड़ा न्यूज़पेपर वाला फील आता है। ट्रेडिशनली ये बहुत ज्यादा यूज होता था, लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में इसी पैटर्न का यूज किया जाता था। ड्रॉप कैप में दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, एक ड्रॉप्ड और एक इन मार्जिन। ड्रॉप कैप में दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, एक ड्रॉप्ड और एक इन मार्जिन। इन मार्जिन में जो टेक्स्ट जो बड़ा हो रहा है वो पेज से बाहर चला जाता है और जितना उसको मार्जिन मिलता है, जितना स्पेस मिलता है, उसमें ही वो एडजस्ट होता है। अब जैसा आप यहां देख रहे हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट से, मेन जो बॉडी है उससे बाहर चला गया और लेफ्ट साइड में जाके अलाइन हो गया है।
जितना मार्जिन इसको मिल रहा है उतने में ही एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं पेज का मार्जिन बढ़ा देता हूं, रूलर मैंने अनेबल किया है और यहां से मैंने पेज का मार्जिन लेफ्ट साइड से इंक्रीज किया है। अब आप देखें, इस चीज को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो टी है ये पूरी तरह से बाहर आ गया है। मैं वापस से आपको करके दिखाता हूं। अगर ड्रॉप डाउन रखेंगे तो वो मेन बॉडी के अंदर ही रहेगा, और अगर मैं इन मार्जिन कर दूंगा तो वो मेन बॉडी से भी बाहर चला जाएगा। जितना मार्जिन में उसको हिस्सा मिलेगा उसमें जाके वो सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। किसी भी तरह के एग्रीमेंट्स में या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको सिग्नेचर्स की जरूरत होती है, और वो सिग्नेचर के लिए आप सिग्नेचर लाइन का यूज करते हैं। अब जैसे आपने मेरे सिग्नेचर लेने हैं तो यहां पे मैं अपना नाम लिखूंगा, तो ये इंफॉर्मेशन भर दी है। क्या कमेंट्स डालना अलाउड है या नहीं है, मैं यहां से टिक कर सकता हूं, ओके कर दूंगा। तो अब ये एक सिग्नेचर लाइन यहां पर बन गई है और एक एक्स का साइन आ गया है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। जब डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलेगा तो इस तरह का डिजाइन रहेगा, मैं मैन्युअली इसको साइन कर सकता हूं या मैं डिजिटली इसको साइन कर सकता हूं। डिजिटल सिग्नेचर्स कंपनीज में होते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट से लेने होते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। इसी तरह से अगर कोई ई टेंडरिंग हम करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर दो तरह से होते हैं, एक पीएफएक्स फाइल्स होती हैं, उसके थ्रू हम डिजिटल सिग्नेचर इंपोर्ट करते हैं, या हमारे पास एक डोंगल बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो अभी यहां पर मैं आपको किसी भी तरह का डिजिटल सिग्नेचर का प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रहा हूं, सिंपली आपको ऑप्शन बता रहा हूं कि यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप ऐसे उसका यूज कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन आ गया, गेट अ डिजिटल आईडी टू साइन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट यू नीड अ डिजिटल आईडी, वुड यू लाइक टू गेट फ्रॉम अ माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नाउ। आप माइक्रोसॉफ्ट से भी डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं। आप यस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर चले जाएंगे, वहां से आपको एक माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल सिग्नेचर इशू हो जाएंगे और उसको आप यहां पर यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका वही है कि आप प्रिंट निकालेंगे और इस पे सिग्नेचर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि ये सिग्नेचर लाइन ऑटोमेटिक एक जनरेट हो गई है, सिग्नेचर करने वाले का नाम और उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रही है। डेट एंड टाइम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। सिंपली किसी भी फॉर्मेट में से डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना। यहाँ पे अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली कर दूंगा तो हर बार सेव करने पर ये डेट अपडेट हो जाएगी। वैसे मैन्युअली मैं अपडेट कर सकता हूँ, F9 प्रेस करके भी कर सकता हूं और अपडेट पर क्लिक करके भी कर सकता हूं। लेकिन अपडेट ऑटोमेटिकली में क्या है, जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करके ओपन करूंगा तो ये डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो गई है। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहां ये कह रहा है दिस डॉक्यूमेंट नीड टू बी साइंड, व्यू सिग्नेचर्स, इट इज नॉट येट साइंड। मैं इसको डिजिटली साइन करना चाहता हूं तो यहां से बाद में भी इसको साइन कर सकता हूं, बट अगेन वही है कि या तो मुझे पीएफएक्स फाइल चाहिए या फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल सिग्नेचर परचेज करने होंगे। और ये टाइम आपने देखा ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। जैसे ही मैं बंद करके डॉक्यूमेंट वापस से ऑन करूंगा तो टाइम चेंज मिलेगा आपको। जैसे ही मैं बंद करके वापस से डॉक्यूमेंट को ऑन करूंगा तो टाइम आपको ऑटोमेटिकली चेंज मिलेगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किसी भी तरह की इमेज या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपको आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। जैसे कोई पीडीएफ फाइल आपको इंसर्ट करनी है तो आप यहां से कोई एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट यानी जिसको हम पीडीएफ कहते हैं उसको इंसर्ट कर सकते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ही खुल जाएगी, जैसे हमने पहले आपको करके दिखाया था कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ही एम्बेड हो जाती हैं कोई और फाइल। वो मैंने आपको पेस्ट स्पेशल के अंदर दिखाया था कि हम किसी वर्ड के अंदर एक और वर्ड के डॉक्यूमेंट को एज ऑब्जेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से कोई पीडीएफ फाइल आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। कोई एक्सेल फाइल आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो सब चीजें एम्बेडेड हो जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ही। उसको एज अ आइकन दिखाना है तो सिर्फ उसको एज अ आइकन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो एज अ आइकन आप दिखा लें या उसको एम्बेड कर दें। किसी फाइल में से सिर्फ टेक्स्ट आपको उठाना है, जैसे कि ये रिज्यूम था मेरे पास, मैंने उस पर क्लिक किया और वहां से सिंपली टेक्स्ट मेरे डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट हो गया है। तो मैंने आपको दिखाया कि टेक्स्टफुल
टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट में से सीधा टेक्स्ट उठा सकते हैं। अगर किसी पीडीएफ में से आप टेक्स्ट उठाने की कोशिश करेंगे तो वर्ड उसको कन्वर्ट करके उसका जो टेक्स्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, पीडीएफ को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी। फॉर्मेट्स अक्सर रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आता है, वो भी तब आता है अगर वो टेक्स्ट एडिटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ में सेव्ड है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका एमएस वर्ड हैंग हो जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप आप प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा और एमएस वर्ड को यहाँ से क्लिक करके एंड टास्क कर देंगे तो वो फोर्स क्लोज हो जाएगा। बाद में आप उसको दोबारा से खोल सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है जब आप ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते हैं तो एक बारी वर्ड प्रोसेसर पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ता है, सो इट टेक्स टू मच टाइम। या तो आप वेट करें और अगर आपने कुछ और करना है तो उसको फोर्स क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए टाइम ऑटोमेटिक इसमें अपडेट हो रहा है। मैं अभी फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए है आपके पास। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका एमएस वर्ड फोर्सफुली क्लोज हो जाता है या आपको करना पड़ता है तो एमएस वर्ड ऑटो रिकवर्ड उस डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको शो करता है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट खोला तो लेफ्ट साइड में आप देखिए डॉक्यूमेंट 5 ऑटो रिकवर्ड और टाइम आ रहा है, यानी किसी टाइम पर अगर फोर्स क्लोज होने की वजह से डॉक्यूमेंट अचानक से बंद हुआ है तो उसकी रिकवर्ड कॉपीज यहां पर अवेलेबल है। अचानक से बंद होने का मतलब कि आप उसको सेव नहीं कर पाए और वो बंद हो गया। ये डॉक्यूमेंट वैसे पुराना है लेकिन ये सेव नहीं हुआ था, फोर्सफुली बंद हुआ। तो अब ये ऑप्शन मुझे दे रहा है कि क्या मैं इसको रिकवर करना चाहता हूं, क्या ये डॉक्यूमेंट मेरे काम का है, क्योंकि ये मैं सेव नहीं कर पाया था और ये बंद हो गया था। तो अब मेरे पास चॉइस है कि यस, अगर मैं सेव करना चाहता हूं तो मैं यहां से इसको किसी भी नाम से सेव कर सकता हूं। ऑटो सेव का ऑप्शन आप एडिट कर सकते हैं। ऑप्शंस में जाकर सेव में यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी देर के बाद डॉक्यूमेंट ऑटो सेव हो और वो जो ऑटो रिकवर फाइल्स हैं वो कहां पर सेव हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पीसी पे यूपीएस नहीं लगा होता, हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है और एमएस वर्ड की फाइल जहां आपने छोड़ी थी बंद हो जाती है। जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे आप एमएस वर्ड की फाइल खोलेंगे तो अगर आपने ये ऑप्शन बंद किया हुआ है ऑटो सेव का तो आपको कोई भी रिकवरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है तो हर उतने मिनट के बाद एक कॉपी क्रिएट होती है जितना टाइम यहां पर डला हुआ है। अब मान लीजिए 9:10 पे आपने काम स्टार्ट किया और 9:25 पर आपकी लाइट चली गई, यानी 9:20 पर उसकी एक कॉपी सेव हुई होगी। लाइट आपकी कब गई? उसके ठीक 5 मिनट के बाद। यानी अब आपका नुकसान कितना है? सिर्फ लास्ट के 5 मिनट में जो आपने काम किया है वो आपका नेट लॉस है। आप इस टाइम को घटा सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे डाटा पे काम कर रहे हैं जहां पे फोर्स क्लोज होने के चांसेस ज्यादा हैं या लाइट जाने के कारण डिलीशन के चांसेस ज्यादा हैं तो हम इसको 1 मिनट कर दें ताकि हर 1 मिनट के बाद इसकी रिकवरी बनती रहे। लेकिन इससे सिस्टम पे अननेसेसरी लोड क्रिएट होता है, तो अच्छा यही है कि हम इस टाइम को कम रखें। 10 मिनट का टाइम सफिशिएंट होता है।